हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो। आज हम ट्राई करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दैट आई वाज इन्फ्लुएंस्ड टू बाय द इंटरनेट। सो इंटरनेट पे हम इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट्स, फुल फॉर्मेट सब कुछ देखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इतनी रिपीटेटिव आती हैं और आजकल वायरल होने का और हाइप्ड होने का इतना ट्रेंड चल रहा है कि कोई चीज़ इतनी जल्दी वायरल हो जाती है और हर जगह फिर हमें वो दिखने लगती है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो डैमेज हैज़ बीन डन। आपने नायका हॉल देखा ही होगा जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, अ लॉट ऑफ वायरल हाइप्ड प्रोडक्ट्स, एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड टू बाय दीज प्रोडक्ट्स। आज हम उनको टेस्ट करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं। जैसे ही मैंने नायका हॉल अपलोड किया था ना, आई गॉट सो मेनी कॉमेंट्स कि ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करो, ये वाला करो, ये वाला कब ट्राई करके बताओगे, मुझे ये परचेज करना है, इसमें शेड बताओ। तो आज मैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ जो काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी हाइप्ड है, एंड कुछ इसमें से न्यू लॉन्चेस हैं, कुछ ऑलरेडी बहुत ऐसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं लाइक विच इज़ कल्ट फेवरेट, एवरीबडीज फेवरेट, एंड दे आर लाइक सो गुड वाले प्रोडक्ट्स के वो बहुत टाइम से दे आर इन द मार्केट एंड एवरीबडी लव्स देम। लेट्स सी इफ दे आर रियली वर्थ द हाइप, बिकॉज काफ़ी खर्चा किया है मैंने इन प्रोडक्ट्स में। तो आज पूरा एक एक पैसे का हिसाब करते हैं। फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस वेरी वायरल पॉपुलर प्रोडक्ट विच इज लिटरली ऑल ओवर माई इंटरनेट। इट इज नॉट अ न्यू लॉन्च बट इट्स अ वेरी ओजी प्रोडक्ट, लाइक इट्स फॉर एवर फेवरेट ऑफ सो मेनी पीपल। एंड मैं बार बार इंस्टाग्राम पे स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट वगैरह इसको बहुत रिकमेंड करते हैं एंड लोगों को मैं अपनी वेडिंग पे लिटरली इससे मेकअप करते हुए देख रही थी। सो आई वॉज लाइक आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नार्स। दिस इज देयर लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही है बिकॉज आई हैव सोर थ्रोट, आई एम नॉट वेल फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, तो थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे लग सकती है, बेयर विद मी। सो जैसे ही नायका पे नार्स लॉन्च हुआ था ना, मेरी नज़र इस पे थी एंड आई फाइनली गॉट इट। नाउ ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट है, आई मीन द कंसिस्टेंसी इज वेरी लाइट, वेरी थिन। मतलब जब आप इसको अपनी फिंगर से स्प्रेड भी कर रही थी ना मैं, तब भी मुझे फील हो रहा था यार इट्स नॉट फीलिंग लाइक एनी थिंग, इट डज नॉट फील लाइक बहुत ही पतला, बहुत ही थिन, बहुत ही एयरी फील हो रहा था। आई स्प्रेड इट ऑन माई फेस, मैंने ब्रश यूज़ करके इसको ब्लेंड किया एंड इट लुक्स सो नेचुरल, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, इट हैज़ कवरेज, इट्स वेरी थिन। आई हैव द शेड पंजाब विद मी विच इज़ अ वेरी परफेक्ट ब्यूटिफुल शेड, जस्ट मेल्टिंग इन टू माई स्किन। ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। आई थिंक लाइक ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा था, बहुत अच्छे से स्किन पर बैठ रहा था बिकॉज आई कुड फील दैट कंसिस्टेंसी इन माई फिंगर्स कि ये बहुत अच्छा है। और जी जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ ना, जैसे जैसे आई वॉज रनिंग फिंगर्स टू स्प्रेड that out, it was so amazing, it glided like so beautifully. I'm really so happy that I got it because I have weddings to attend now. आगे कुछ अच्छी close weddings आने वाली है and this is the product that I will be using. It is expensive but I'm so happy कि ये अच्छा निकला because expensive products खरीदना उतना दर्द नहीं देता है, but अगर प्रोडक्ट खराब निकल जाए इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग वाला चीज़ हो जाता है। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस फाउंडेशन। नाउ बिकॉज आई वॉज गेटिंग द फाउंडेशन, आई ऑल्सो गॉट देयर कंसीलर विच इज अगेन अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट। दिस इज देयर नार्स रेडिएंट क्रीमी कंसीलर, अगेन समथिंग अ ओजी प्रोडक्ट, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं और पसंद करते हैं। नाउ पर्सनली सबसे पहले शेड की बात करूँ तो ये जो मैंने शेड फाउंडेशन पे देखा उस हिसाब से मैंने जो अपने अदर कंसीलर्स के शेड डाले उसने जो मुझे शेड बताया वो बहुत लाइट आ रहा था, इस शेड से भी लाइट आ रहा था, बट मैंने उतना रिस्क नहीं लिया। मुझे ये वाला शेड कस्टर्ड ठीक लग रहा था, मैं कस्टर्ड के साथ गई भी, मतलब मैंने यही परचेज किया, बट आई फील लाइक ये बहुत लाइट है एज पर माई लाइकिंग। ये हाईलाइटिंग के लिए तो फिर भी ठीक है, यू कैन सी मैंने बहुत कम अप्लाई किया था। द एप्लीकेटर इज रियली नाइस, काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी कम अप्लाई किया है, ब्लेंड किया काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया, तो क्रीमी तो कहूँगी। रेडिएंट आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ। कवरेज की बात करूँ आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ। ब्लेंड अच्छे से हो गया, काफ़ी फ्लॉलेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, आई मीन इट्स अराउंड 3000 कुछ का है ये। आई हैव यूज्ड बेटर प्रोडक्ट्स, आई हैव यूज्ड बेटर फॉर्मुलेशंस। अगर आपको ज़्यादा लाइक मुझे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बट मुझे पर्सनली लगा कि कवरेज उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह है सो आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या ही कर पाएगा उनके लिए। एंड इफ़ यू हैव वेरी ड्राई अंडर आइज लाइक माइन, तो मे बी आपकी अंडर आइज को बहुत ज़्यादा तो एक्सट्रीमली नहीं बट उतना फ्लॉलेस नहीं लग रहा था। आई एम टेलिंग यू ना, आई हैव यूज्ड बेटर कंसीलर्स, सो आई वॉज फीलिंग लाइक आई wanted something better, I expected something better basically, क्योंकि काफ़ी वायरल और हाइप्ड प्रोडक्ट है। सो जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड इसको ट्राई करने के बाद हो गई थी ना, थोड़ी मेरी एक्साइटमेंट इसको यूज़ करने के बाद कम हो गई। सो आई डोंट थिंक फॉर नाउ
मैं ये कंसीलर वैसे एक दो बार और ट्राई कर चुकी हूँ टू एक्चुअली सी, बट आज मैंने इसको एक बार और फेयर चांस दिया इस फाउंडेशन के साथ। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कंसीलर मैं कितना यूज़ कर पाऊंगी और रिकमेंड करूंगी, बट दिस फाउंडेशन इज अ 10 on 10. The product that internet influenced me into buying is this moisturizer. This is from the brand Face Shop, and you guys know I'm obsessed with snail mucin. It's the product I believe like बहुत अच्छे से काम करता है to add that glass glow sort of skin, but कुछ लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज स्नेल म्यूसिन, वो वीगन प्रोडक्ट नहीं है। एंड Face Shop has came up with the vegan mucin, so this is the vegan mucin peptide 8 cream, but mucin, vegan mucin, big deal. So try करना तो बनता है because I am always in for that glowy finish or glass glow sort of skin. And you can see मैं कितना सारा इसको यूज कर चुकी हूँ because जब से I've purchased it, I was literally trying it out. मैं इसको टेस्ट कर रही थी कि कितना अच्छे से मेरी स्किन के लिए काम करता है। लास्ट सेम स्नेल लाइक कंसिस्टेंसी, उतना इसे गुई सा टेक्सचर है, काफी से स्लाइमी सा है। When you apply it on your skin, it feels amazing. वैसे अगर मैं इसको अपनी कॉस्मेटिक्स की स्नेल म्यूसिन वाली मॉइस्चराइजर से कंपेयर करूँ, मुझे वो कभी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, वो मैंने आपको बताया है। मुझे स्नेल म्यूसिन एसेंस बहुत अच्छा लगता है, बट मॉइस्चराइजर आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ बिकॉज वो मुझे मॉइस्चराइजिंग इनफ नहीं लगता है। जब मैंने इसको यूज़ किया, दिस इज ब्यूटिफुल यू गाइज, द कंसिस्टेंसी इज अमेजिंग, द फॉर्मुलेशन इज सो अमेजिंग। जैसे आप अपनी स्किन पे लगाते हो, इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन सो ब्यूटिफुली, गिविंग इट अ वेरी सॉफ्टर प्लम्प हेल्दी लुक। इट गिव्स अ डूई फिनिश, इट डज नॉट फील हैवी, इट फील्स ग्रेट ऑन द स्किन। जब से मैंने इसको ट्राई किया है, आई हैव बीन कंटिन्यूसली यूजिंग इट एंड आई हैव टू से कि मैं पर्पसली इसको यूज नहीं करना पड़ता है, मुझे मैं इसकी तरफ ग्रेविटेट होती हूँ एंड दैट स्पीक्स अ लॉट। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस मॉइस्चराइजर, एंटी एजिंग मेच्योर स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी स्किन पे ग्लो ऐड करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेप्टाइड्स भी हैं विच इज ग्रेट अगेन फॉर योर स्किन, फॉर फर्मनेस, फॉर प्लम्पिंग, सो ऑल ओवर अ ग्रेट मॉइस्चराइजर दैट आई हैव बीन थॉरली एंजॉयिंग। नेक्स्ट अप वी हैव टू ब्लशेस एंड लिटरली दोनों के साथ एक ही बात है, सो मैं दोनों के बारे में साथ में बोलती हूँ। आई हैव बीन सीइंग देम फॉर अ व्हाइल नाउ, काफी टाइम से। दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, बहुत ओल्ड भी नहीं है बट बहुत न्यू भी नहीं है। एंड आई थॉट दैट इनके साथ ऐसा होगा द हाइप वुड कम एंड गो, बट स्टिल इट कंटिन्यूज। काफी सारे लोग हैव बीन रिकमेंडिंग इट एंड रेविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, सो आई फाइनली हैड टू ट्राई इट। आई वाज लाइक कन्विंस्ड, इंटरनेट लिटरली इन्फ्लुएंस्ड फॉर दिस। एंड दोनों ही ब्लश ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। हुडा ब्यूटी का तो मुझे पता था लेना ही है, बट आई वॉज वेटिंग कि डिस्काउंट आएगा, बट इस पर कभी डिस्काउंट, हुडा ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने लूज पाउडर भी लिया, उस पर कभी डिस्काउंट आता ही नहीं है आई बिलीव लाइक। सो फाइनली इस बार मैंने ये ले लिया। दिस इज इन द शेड स्ट्रॉबेरी क्रीम एंड इनका पर्टिकुलरली ये शेड, वैसे इस रेंज में बहुत अच्छे शेड्स तो नहीं है ऑनेस्टली, मतलब बाकी सारे जो हैं, बट ये वाला शेड ये वाला शेड एक तो ऑलरेडी वायरल भी है, बट अगर मैं लेती भी बिना वायरल के भी इसमें से कुछ लेती तो वो यही शेड होता, बिकॉज आई लव हाउ दिस शेड लुक्स। दिस इज दैट परफेक्ट काइंड ऑफ पिंकी मॉवी ब्लश। आपको पता ही है मुझे ब्लश थोड़ा फ्रेश अच्छा लगता है, बट मुझे मॉव टोन्स लिपस्टिक्स में, ब्लशेस में कितने अच्छे लगते हैं, बट वो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए कि वो पर्पलिश ना लगे। सो दिस इज हाउ यू ओपन इट, यू हैव द एप्लीकेटर हियर एंड यू गाइस नो आई एम ऑब्सेस्ड विथ लाइक गुड पैकेजिंग। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है मुझे। अगर कोई प्रोडक्ट से ट्यूब पैकेजिंग में आता है, सो आई एम नॉट रियली अ बिग फैन, मुझे उसको यूज़ करना उतना कन्वीनियंट नहीं लगता है। सो फाइनली जब मैंने इसको ट्राई किया, आई वॉज सो हैप्पी। फॉर अ वाइल मुझे लगा कि इतना लॉन्ग लास्टिंग है, इट इज़ क्लेम टू बी लाइक दैट, रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे हुए हैं कि ये बहुत जल्दी सेटल ना हो जाए, बहुत पैची ना हो जाए, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स हैपेंड। इट ब्लेंडेड ऑन सो ब्यूटिफुली, सो एफर्टलेसली, द शेड लुक्स अमेजिंग एंड इट टर्न्स इनटू दिस नॉट क्रीमी, इट्स दैट परफेक्ट फॉर्मुलेशन कि एकदम से आपकी नेचुरल स्किन जैसा लगता है, गिव्स अ वेरी डूई फिनिश एंड आई एम blown. Like the shade is so pretty. This is that perfect kind of blush shade that I would love to use every time, and this will not wash out like most of the Indian skin tones. मुझे ऐसा लगता है इस टाइप का शेड है, थोड़े से ऐसे मॉवी टोन्स है ना, तो वॉश आउट नहीं करेगा एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैंने स्वैच करके देखा था एंड दैट स्वैच लाइक ब्लश वगैरह ये सारी चीज़ें मैं स्वैच ऑक्सीडाइजेशन वगैरह एप्लीकेशन से पहले मैं ये देख लेती हूँ। सो इट इज़ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, इट वर्क्स सो ब्यूटीफुल एंड आपका कोई भी स्किन टाइप हो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बहुत ही नेचुरल, नॉट ओवर डूई सॉर्ट ऑफ, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है एंड दिस इज गोना बी I'm sure my new favorite blush. Another blush is from Cape Beauty. This is how this look like. I love the packaging. बहुत ही छोटू सी प्यारी सी पैकेजिंग है, इसके अंदर छोटू सा मिरर भी आता है एंड दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक। नाउ जब ये रेंज लॉन्च हुई थी ना, इट वाज क्वाइट वायरल बिकॉज ऑफ द शेड रेंज, क्योंकि इंडियन ब्रांड है एंड इसमें ऐसे ऐसे शेड्स है ना कि आपको शायद ही किसी ब्रांड में मिलेंगे। नाउ इसके अलावा अगर कोई मुझे ब्लश में पैकेजिंग अच्छी लगती है तो वो होगी ये वाली पैकेजिंग। अगेन वेरी गो टू, वेरी ईजी टू यूज।
ट्यूब वाली पैकेजिंग के अलावा मुझे लगता है मुझे सब कुछ कन्वीनियंट लगता है, एंड वो टिन कंटेनर वाली पैकेजिंग. सो अगेन समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक. एंड अभी तक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में ये वाली पैकेजिंग आपको नहीं देखने को मिलती है. इट इज़ मोस्टली लाइक आपको रेयर ब्यूटी में मिल जाएगा, आपको शार्लोट टिल्बरी में या फिर बॉबी ब्राउन में, इन सारे ब्रांड्स में इस टाइप की, मैक में मिल जाएगा. बट इन अफोर्डेबल कैटेगरी आई हैवंट सीन सच सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग. एंड आई गॉट द शेड सॉफ्टन, बहुत ही प्यारा प्रिटी पिंक शेड है ना. जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, एक तो मुझे पैन देख के इसको ऐसे स्वेल करने का मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल जैसे मैंने इसको अप्लाई किया इट वॉज मेल्टिंग इन टू माई स्किन. लाइक जैसे जैसे मैं लगाती जा रही थी मेरी स्किन में मेल्ट होता जा रहा था. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, लाइक द शेड इज सो 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 प्रिटी. आई एम लिटरली इन लव. इट इज़ ब्यूटिफुल पिंक शेड, बट आई फील लाइक ये किसी किसी को वॉश आउट कर सकता है. इफ यू लाइक मोर मीडियम टू डस्की स्किन टोन तो ये आपके ऊपर उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट दैट्स नॉट एन इशू बिकॉज इस ब्रांड की, मतलब इस रेंज में पर्टिकुलरली बहुत सारे प्यारे प्यारे शेड्स हैं. दिस वॉज समथिंग जो मैंने स्टोर पे जाके देखा, स्वैच करके देखा. आई वॉज नॉट रियली श्योर ऑफ कि कौन सा शेड मेरे ऊपर अच्छा लगेगा. मैंने शेड ट्राई करके देखा बिकॉज द शेड आर क्वाइट डार्क एंड वर्सेटाइल, बट एक्चुअल में आपकी स्किन पे कौन सा अच्छा लगेगा यू कैन नॉट फिगर इट आउट. एंड जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही थी द कलर पे ऑफ इज अमेजिंग. इट्स पिगमेंटेड, इट्स बिल्डेबल, एक बार में बहुत सारा पिगमेंट नहीं आता है. सेम फॉर द हुडा ब्यूटी ब्लश एज वेल, एक बार में बहुत सारा पिगमेंट नहीं आता है. दैट इज आई लाइक बिल्डेबल ब्लशेज. मुझे जितनी क्वांटिटी पसंद है मैं मैनेज कर लूंगी. आई लाइक टू लेयर अप माई ब्लशेज बेसिकली. कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जब आप ब्लेंड करते हो, लगाते हो, अप्लाई करते हो, बेसिकली इट इज़ अ वेरी क्रीमी फॉर्मुलेशन. ब्लेंड करने के बाद इट सेटल्स डाउन इनटू अ वेलवेटी मैट पाउडरी फॉर्मुलेशन. मैट नहीं कहूंगी, पाउडरी सा हो जाता है, वेलवेटी पाउडरी सा फिनिश बोल लो. For the fact that it is that sort of finish, it stays for really long time. It's a very unique formulation because ऐसा आप टच करते हो तो टैकी और ऐसा पाउडरी सा फील होता है, ऐसा लिक्विड क्रीमी सा फील नहीं होता है. सो दैट इज रियली अमेजिंग. एंड इफ यू गाइज डू नॉट फॉलो मी, और या फिर आपको इफ यू डू नॉट रिमेंबर, तो मैंने के ब्यूटी के ब्लशेस के बारे में, डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी, तब बात की थी बिकॉज आई डू नॉट लाइक द ट्यूब पैकेजिंग, आई डिडंट लाइक द फॉर्मुलेशन, आई डिडंट लाइक द लॉन्जिटिविटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो मुझे वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लगा था. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. उसके बाद मुझे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पर फिर थोड़ा डाउट होने लगा था, बट इस प्रोडक्ट के साथ, इस ब्लश के साथ पर्टिकुलरली, आई थिंक उन्होंने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी है. चाइल्ड इन मी इज सो हैप्पी टुडे बिकॉज वी हैव गॉट 2 न्यू ब्लशेज. आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद ब्लशेज एंड ये दोनों इट मेड माई डे. ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, लास्ट में मेरी पूरी डिसअपॉइंटमेंट एक साथ निकलने वाली है. सो एक और बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रही थी. अगेन डिस्काउंट का वेट करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बट ये डिस्काउंट पे नहीं आ रहा है. ओके, बाय द वे बात कर रही हूँ मैं हुडा ब्यूटी के लूज पाउडर के बारे में, एंड दिस इज इन द शेड चेरी ब्लॉसम केक. सो हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. फुल साइज मैंने लेना सही नहीं समझा क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं उतना पाउडर यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी ड्राई स्किन. पिंकिश वाला जब पाउडर वायरल हुआ था ना, तब ये शेड आई बिलीव लॉन्च हुआ था एंड मिनी साइज में ये शेड अवेलेबल था. सो आई थॉट आई एम गोना गिव इट अ ट्राई. नाउ आई लव द फैक्ट कि ये 2 पिंकी नहीं है. अगेन स्टोर में जाके मैंने देखा था बिकॉज आई हैव हर्ड कि ये पिंकी है. सो देखो आप पैन में भी देखोगे ना ऐसे बेसिकली पैकेजिंग में, तो आपको हल्का सा पिंक दिखेगा, बट आई वॉज नॉट श्योर ऑफ रियली बाइंग इट ऑनलाइन देख के. सो मैंने स्टोर में जाके देखा, अप्लाई करके देखा, तो ऐसा तो नहीं कि बिकॉज आई हैव वेरी न्यूट्रल वार्म अंडरटोन. सो पिंक मेरे लिए बहुत वियर्ड हो जाता अगर वो टू मच पिंक होता. तो आई वॉज रियली नॉट श्योर कि मेरी स्किन पे कैसा लगेगा. एंड इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो आई डेंट वॉन्टेड टू वेस्ट माई मनी. सो इट्स बेटर कि आप स्वैच करके देख लो. एंड जब मैंने इसको अप्लाई किया इट फेल्ट अमेजिंग. सो जब जब आप हैवी मेकअप करते हो ना, आपको सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना, थोड़ा ज़्यादा सेट करना पड़ता है. बेसिकली अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए ना, बहुत क्रीज ना हो, फ्लॉलेस लगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा हेवीली सेट करना पड़ता है, स्पेसिफिकली जहाँ पे आपको फाइन लाइंस आ सकती हैं. एंड फॉर दैट पर्पस आई बिलीव दैट दिस पाउडर इज अमेजिंग. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट. आई अंडरस्टूड टुडे इट इज़ फॉर अ रीजन. सो इट गिव्स यू अ वेरी flawless seamless finish and it's so comfortable, does not dry out my eyes at all. अभी भी मैं जैसे अपना फेस मिरर में देख रही हूँ ना, मेरी अंडर आइज बहुत flawless लग रही है. इट इज गिविंग मी लाइक अ फिल्टर लाइक स्मूथ फिनिश. सो शार्लोट टिल्बरी का वो हॉलीवुड पाउडर, मुझे इसे हॉलीवुड ही है ना, शार्लोट टिल्बरी का एयर ब्रश बेसिकली मुझे बहुत पसंद है. एंड बहुत टाइम हो गया है दैट आई हैवंट यूज्ड अनदर पाउडर जो मुझे इतना अच्छा लगे, बट आई फील लाइक दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट. मिनी साइज ही आई थिंक मुझे बहुत लंबे टाइम तक लास्ट करने वाला है. द पैकेजिंग इज रियली कन्वीनियंट. सो आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन करते हो, ट्विस्ट करते हो, तो आपसे यह प्रोडक्ट मिल जाता है. थोड़ा सा स्पंज भी मिल जाता है ऐसे अप्लाई करने के लिए. एंड इट फील्स सो स्मूथ, सो अमेजिंग, सो फ्लॉलेस ऑन द स्किन. एंड आई एम
अमेज्ड। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होने वाली है। आई रियली हैव दिस हेट एंड लव रिलेशनशिप विथ मेबलिन कि मुझे उनके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी बुरे बुरे लगते हैं, मतलब काफ़ी ही बुरे लगते हैं कि मुझे समझ नहीं आता इतनी हाइप किस बात की। और कुछ प्रोडक्ट्स में ट्राई करते करते मुझे समझ में आता है कि यार मुझे शायद अच्छा लग रहा है। सो अभी हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो उनका न्यू लॉन्च है, दिस इज सन किसर हाइलाइटर्स। हर क्रिएटर का एक सपना होता है, लाइक इट्स अ ड्रीम कि पॉपुलर ब्रांड्स लाइक मेबलिन, लैक्मे जो हम बचपन से देखते हुए आए हैं उनके साथ काम करना एक वो ड्रीम होता है। बट आई हैड टू से नो फॉर दिस कैंपेन। दिस कैंपेन वॉज लाइक फॉर मेगा मैक्रो हर माइक्रो हर क्रिएटर्स के लिए था, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। लकीली उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं किसी मॉल में गई थी, वहाँ पे मैंने ये देखा, मैंने ट्राई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द शेड रेंज इज शिटी। लाइक व्हाट्स दैट शेड रेंज, किसके हिसाब से, किसके स्किन टोन के हिसाब से ये शेड रेंज है, मुझे नहीं समझ में आया। एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता था। और भी शेड्स हैं इस रेंज में जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, बट ये शेड रेंज तो बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये ब्लश प्लस हाइलाइटर की तरह इसको मार्केट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक इसमें थोड़ी सी लाइक इतनी सी रत्ती भर की भी इसमें कोई कलर पिगमेंटेशन पे ऑफ आपको मिलती है। अजीब सा एक पीच अंडरटोन है जिसकी वजह से आप इसको हाइलाइटर की तरह भी यूज नहीं कर सकते हो। मैंने इसको बेयर फेस पे लगाया, जनरली हाउ आई लाइक टू डू माई मेकअप। दिस हैज दिस वियर्ड सॉर्ट ऑफ शिफ्ट एंड व्हाट इज हार्ट ब्रेकिंग इज कि मतलब मैं जिन क्रिएटर्स को पसंद करती हूँ, मैं जिन क्रिएटर्स को देखती हूँ, दे ऑल्सो डिड अ कैंपेन फॉर दिस। आई डिडंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, द शेड रेंज, द पिगमेंटेशन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब मैंने इसको अप्लाई किया ना, इवन जब मैं इसको हाइलाइटर की तरह ऑन टॉप ऑफ मेकअप यूज करती हूँ, तब भी आपको कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट ये बहुत अजीब सा पीची सा शिफ्ट देता है। तो मैं इसको ब्लश टॉपर की तरह मे बी यूज कर सकती हूँ, बट हाइलाइटर की तरह तो नहीं। ब्लश टॉपर की तरह भी आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ कि इस प्रोडक्ट का क्या सही यूज होगा। एंड लेट मी टेल यू, मैंने सारे शेड स्वैच करने के बाद देखा कि ये बेस्ट शेड है जो मेरी स्किन पे अच्छा लग रहा है। आई मीन लेट मी शो यू व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये, कौन सा ब्लश है, कौन सा, ये मेरे हाथ पे, this is not a blush you guys, this is not even highlighter. I like my highlighters to be very subtle, very, अब मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत सटल नहीं है क्योंकि ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हो, बट ये जो अजीब सा शिफ्ट है, पीची सा, हर ब्लश में जो ये पीच गोल्डन सा शिफ्ट है, आई एम नॉट, पता नहीं। अनदर प्रोडक्ट जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत लंबे टाइम से मुझे परचेज करना था, इज दिस वन फ्रॉम हुडा ब्यूटी। दिस इज देयर 4 फिलर लिप ग्लॉस। नाउ आई वांटेड टू बाय द शेड पॉश, बट क्योंकि वो उनका बेस्ट सेलर है, बहुत खूबसूरत मॉव टोन शेड है, मॉव टोन हाई शाइन ग्लॉसी फिनिश, माई मूड बोर्ड वॉज दैट, बट वो उनका डिसकंटिन्यू हो गया है। सो आई थॉट अनदर जो उनका बेस्ट सेलर है वो ट्राई करते हैं, विच इज इन द शेड बॉम्ब शेल। नाउ आई गॉट दिस प्रोडक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन अच्छा है, पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग रियली नाइस, द एप्लीकेटर इज ऑल्सो रियली रियली नाइस एंड द शेड इज ऑल्सो रियली रियली नाइस। पिंकी है, हल्का सा पीची है, आई डोंट माइंड इट, मेरी स्किन टोन पे अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट हाउ इट लुक्स, इट हैज दिस हाई शाइन, very high shine finish, but it is not comfortable you guys, it is not very sticky to be honest, but it is very heavy on the lips. You know, if you love that feeling of sort of very heavy thick on your lips, तो मे बी आपको अच्छा लगेगा, बट मेरी लिप बाम हो, लिप ग्लॉस हो, लिप ऑयल हो, आई हैव ग्रेट प्रोडक्ट्स फॉर द प्राइस लाइक अराउंड 2000 रुपीज दैट आई पेड फॉर दिस वन। आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ, मैं इसको उतना ऑफन यूज़ नहीं कर रही हूँ। एल्फ का लिप ऑयल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गश ब्यूटी का लिप ग्लॉस भी मैंने ट्राई किया, मेरे बहुत सारे लिप बाम्स भी हैं। डेफिनेटली ये बहुत हाई शाइन फिनिश देता है, शेड बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड जस्ट अप्लाइंग इट, सी इट लुक्स अमेजिंग, बट आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ दिस फीलिंग कि मैं इसको लगा के बाहर जाना पसंद। इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, इट्स हाइड्रेटिंग, इट्स नॉट वेरी स्टिकी ऑल्सो, बट आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट। लाइक फॉर द प्राइस थोड़ा लाइट वेट ही हो सकता था। आई मीन जैसे मुझे बॉबी ब्राउन का बहुत ही शेयर है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत स्लिपरी सा फील हो रहा है, विच इज अ फीलिंग आई डू नॉट प्रेफर। लास्ट अप आई हैव अ बॉडी लोशन, अगेन अ न्यू लॉन्च फ्रॉम प्लम, एंड प्लम इज लॉन्चिंग द प्रोडक्ट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बट इस बॉडी लोशन के बारे में पर्टिकुलरली बात करूँ तो ऑनेस्टली बोलूँ, उनके पहले वाले जो 2 बॉडी लोशन है मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आई हैव बीन रियली लविंग, मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है। ये वाला पर्टिकुलरली लिली मिस सनशाइन बॉडी लोशन SPF 35 के साथ आता है, PA 3 टाइम्स प्लस। नाउ फॉर द प्राइस यू आर पेइंग, इस क्वांटिटी में आपको बिगर साइज वाला बॉडी लोशन मिल जाता है। दिस इज अ स्मॉलर साइज, मुझे लगा था कि ये भी उतना ही साइज है, बट दिस इज 200 ml। आई थिंक आइडियल क्वांटिटी 400 ml ऑफ होती है, बड़ा वाला भी आई थिंक इनका जो 400, सो आई थॉट कि उतनी बड़ी क्वांटिटी में आएगा। नाउ दैट आर मॉइस्चराइजिंग, दैट आर हाइड्रेटिंग, आई हैव ड्राई स्किन, आई वॉन्ट समथिंग टू रियली मॉइस्चराइज माई स्किन। आई डोंट थिंक ऑन इट्स ओन ये उतना ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इट इज़ वेरी सुप्रीमली लाइट वेट, डे टाइम में आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इफ यू हैव रियली नॉर्मल टू ऑयली स्किन, आपको काफ़ी
काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, इट हैज़ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस विच इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन माई ओपिनियन। बाकी जो बॉडी लोशन है दो मुझे वो अच्छे बहुत लगते हैं। आई वुड विश कि उस फॉर्मुलेशन में अगर SPF फैक्टर डाला होता तो बेटर होता। 35 या 50 हो सकता था, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता। SPF 35, लाइक वी हैव बॉडी लोशंस इन मार्केट, जैसे मुझे विश केयर एज अ ब्रांड, मुझे उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं पसंद बट उनका बॉडी लोशन बहुत अच्छा है। इट इज़ SPF 50। वी हैव सनस्क्रीन स्प्रेज। बॉडी लोशन में थिक लगाना पसंद करती हूँ, मॉइस्चराइजिंग, पूरे दिन स्किन को मॉइस्चराइज रखे। मुझे नहीं लगता कि ये पूरे दिन स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है। लाइक विद इन 2 to 3 आवर्स यू आर बैक टू नॉर्मल। बेसिक बॉडी लोशन लगा के आप ऊपर से सनस्क्रीन स्प्रे लगा लो, वो आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। एंड इसके साथ मैं उतनी हैप्पी नहीं हूँ जितना आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम प्लम। Alrighty my people, with that we come to an end of this video. These are all the products that I was literally dying to try out and finally ऐसे मुझे आपके सामने वेंट करके कि अच्छा ये नहीं है, बहुत अच्छा लगा. Some of them were really hit and some of them were like okay मैं वाले product, but I am really happy कि कुछ products मुझे बहुत अच्छे gems मिल गए. And it happens, आप इतने सारे product खरीदते हो, सब कुछ तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है. So we get it and yeah, now it's up to you किसको खरीदने के लिए. अगर आप कुछ इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो now you have a fair idea of what to buy and what to skip, and that is it. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy, bye.